क्या सच में कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां बताई गई हैं। इन भविष्यवाणियों में ऐसे संकेतों का वर्णन है जो कलयुग के अंत से पहले दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 भयानक घटनाओं के बारे में जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। वीडियो में आप जानेंगे कलयुग के अंत के संकेत, समाज में होने वाले बदलाव, धर्म और अधर्म की लड़ाई, और अंत में क्या होगा जब प्रकट होंगे कल की अवतार। क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ में आज की दुनिया की कई सच्चाइयों का वर्णन पहले ही किया जा चुका था? जी हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जो आज की दुनिया से हैरान करने वाली तरह से मिलती हैं। कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, दुनिया में 10 ऐसी भयानक घटनाएं होंगी जो मानव समाज को पूरी तरह बदल देंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कई घटनाएं आज हमारे सामने सच होती दिखाई दे रही हैं। तो आखिर क्या हैं वो 10 संकेत? और क्या सच में कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, यह सवाल हजारों साल से लोगों को आकर्षित करता रहा है। इसके बारे में जानकारी मुख्य रूप से हिंदू धर्म के ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और मनुस्मृति में मिलती है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। 4 युगों का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। युग, अवधि। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों मिलकर बनते हैं महायुग 43,20,000 वर्ष। कलयुग सबसे छोटा और सबसे कठिन युग माना जाता है। 2. कलयुग की शुरुआत कब हुई? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत हुई थी जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया। यह घटना हुई थी 3102 ईसा पूर्व। उस समय से कलयुग शुरू हुआ। अगर गणना करें तो अभी तक लगभग 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं। 3. कलयुग की कुल अवधि। कलयुग की कुल अवधि बताई गई है 4,32,000 वर्ष। अब तक बीते हैं लगभग 5000 प्लस वर्ष, यानी अभी लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। 4. कलयुग की पहचान क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं। 1. धर्म कम होता जाएगा। लोग धर्म और सत्य से दूर हो जाएंगे। 2. झूठ और धोखा बढ़ेगा। सच्चाई की जगह चालाकी बढ़ेगी। 3. रिश्तों में स्वार्थ। लोग रिश्तों को भी फायदे के लिए निभाएंगे। 4. पैसा ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। 5. गुरु और माता पिता का सम्मान कम होगा। 6. लोग छोटी छोटी बात पर लड़ेंगे। 7. प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। 5. कलयुग में क्या क्या होगा? ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की उम्र बहुत कम हो जाएगी। लोग कमजोर हो जाएंगे। झूठे लोग सत्ता में आएंगे। युद्ध और विनाश बढ़ेंगे। परिवार टूटने लगेंगे। नैतिकता लगभग खत्म हो जाएगी। 6. कलयुग के अंत में क्या होगा?
धर्म ग्रंथों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इस अवतार को कहा जाता है कल की अवतार। 7 कल की अवतार कौन होंगे? विष्णु पुराण के अनुसार कल की अवतार का जन्म होगा शंभल नाम के गांव में। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश। कल की अवतार सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी, अधर्मियों का नाश करेंगे। 8 कल की अवतार क्या करेंगे? कल की अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म का अंत, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना, नए युग की शुरुआत। 9 कलयुग का अंत कैसे होगा? धार्मिक मान्यता के अनुसार अंत के समय बड़े युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, पृथ्वी पर अराजकता होगी। फिर कल की अवतार अधर्मियों का नाश करेंगे। इसके बाद शुरू होगा सत्ययुग, जिसे कहा जाता है स्वर्ण युग। 10 सत्ययुग कैसा होगा? सत्ययुग में सभी लोग सच्चे होंगे, अपराध नहीं होंगे, प्रकृति संतुलित होगी, मनुष्य की आयु हजारों वर्ष होगी, धर्म पूरी तरह स्थापित होगा। 11 क्या कलयुग जल्दी खत्म हो सकता है? कुछ विद्वान कहते हैं कि कलयुग की आध्यात्मिक अवधि छोटी हो सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसकी भौतिक अवधि 4,32,000 वर्ष ही है। 12 विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टि से युगों की गणना को प्रतीकात्मक माना जाता है। यह मानव सभ्यता के नैतिक उतार चढ़ाव को दर्शाता है। लेकिन विज्ञान ने अभी तक कलयुग के अंत का कोई प्रमाण नहीं दिया। 13 कलयुग में मुक्ति कैसे मिलेगी? ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में सबसे आसान मार्ग है भगवान का नाम, भक्ति, अच्छे कर्म, दूसरों की मदद, सत्य और धर्म। 14 कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कलयुग बुरा जरूर है, लेकिन इसमें मोक्ष पाना सबसे आसान है, क्योंकि केवल भक्ति से भी मुक्ति मिल सकती है। 15 क्या हम अभी कलयुग के शुरुआती दौर में हैं? अगर पूरी अवधि देखें 4,32,000 वर्ष और बीते 5,000 वर्ष, तो हम अभी कलयुग के शुरुआती 1% में भी नहीं हैं। यानी असली कलयुग अभी बहुत दूर है। निष्कर्ष, कलयुग का अंत तुरंत नहीं होने वाला। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। अंत में कल की अवतार आएंगे, अधर्म का नाश होगा और फिर सत्ययुग शुरू होगा। एक सत्य और धर्म का धीरे धीरे नष्ट होना। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में सत्य, दया, तप और पवित्रता कम होती जाएगी। लोग सही और गलत का फर्क समझते हुए भी स्वार्थ के कारण गलत रास्ता चुनेंगे। 2 धन ही सबसे बड़ा सम्मान बन जाएगा। श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास पैसा होगा वही सम्मान पाएगा। चरित्र, ज्ञान और नैतिकता से ज्यादा महत्व धन को दिया जाएगा। 3 झूठे और स्वार्थी लोग सत्ता में आएंगे। ग्रंथों में लिखा है कि भविष्य में नेता और शासक जनता की सेवा के बजाय अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। राजनीति में छलकपट बढ़ेगा। 4 परिवार और रिश्तों का कमजोर होना। कलयुग के अंत के करीब आते आते माता पिता का सम्मान कम होगा। विवाह केवल स्वार्थ या आकर्षण के आधार पर होंगे। परिवार टूटने लगेंगे। 5
लोगों की आयु और शक्ति कम हो जाएगी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पहले मनुष्य हजारों साल जीते थे, लेकिन कलयुग में धीरे धीरे मानव जीवन छोटा और शरीर कमजोर होता जाएगा। 6. प्रकृति का असंतुलन। बारिश का समय बदलना, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक संकट बढ़ेंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। 7. अपराध और हिंसा में वृद्धि। लोग छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा करने लगेंगे। चोरी, धोखा और अपराध समाज में बढ़ेंगे। 8. धर्म का केवल दिखावा रह जाएगा। लोग धार्मिक दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से धर्म का पालन कम होगा। भक्ति से ज्यादा महत्व बाहरी दिखावे को दिया जाएगा। 9. मानव समाज में लगातार संघर्ष और युद्ध। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत से पहले दुनिया में कई बड़े संघर्ष और युद्ध होंगे। इनसे मानव सभ्यता को बहुत नुकसान होगा। 10. अंत में होगा दिव्य परिवर्तन। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाने वाला कल की अवतार प्रकट होंगे। कहा जाता है कि वे अधर्म का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और उसके बाद सत्ययुग की शुरुआत होगी। एक महत्वपूर्ण बात, धर्म ग्रंथों की इन बातों को कई लोग प्रतीकात्मक भी मानते हैं। इनका उद्देश्य अक्सर यह समझाना होता है कि जब समाज में नैतिकता और संतुलन कम होता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। घटना नंबर 1, सत्य का अंत। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में धीरे धीरे सत्य और धर्म कम होते जाएंगे। लोग सच जानते हुए भी झूठ का साथ देंगे, क्योंकि उनके लिए सच से ज्यादा जरूरी होगा स्वार्थ। आज भी कई जगह सच बोलने वाले को कमजोर माना जाता है। 3. घटना नंबर 2, पैसा ही सबसे बड़ा धर्म। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन होगा वही सम्मान पाएगा। चरित्र, ज्ञान और सच्चाई से ज्यादा महत्व होगा पैसे का। आज की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि समाज में सम्मान का सबसे बड़ा आधार पैसा बन गया है। 4. घटना नंबर 3, सत्ता में छल और स्वार्थ। ग्रंथों के अनुसार कलयुग में कई शासक और नेता जनता की भलाई के बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। राजनीति में छलकपट और विवाद बढ़ेंगे। 5. घटना नंबर 4, परिवार कमजोर हो जाएंगे। कलयुग के बढ़ने के साथ साथ माता पिता का सम्मान कम होगा, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा, परिवार टूटने लगेंगे। आज कई समाजों में पारिवारिक संबंधों में बदलाव साफ दिखाई देता है। 6. घटना नंबर 5, मानव जीवन छोटा हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पहले मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी, लेकिन कलयुग में धीरे धीरे मानव जीवन छोटा और शरीर कमजोर होता जाएगा। 7. घटना नंबर 6, प्रकृति का असंतुलन। ग्रंथों में कहा गया है कि भविष्य में प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। बारिश का समय बदलना, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 8. घटना नंबर 7, अपराध और हिंसा में वृद्धि। कलयुग में लोगों का क्रोध बढ़ेगा और छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा हो सकती है। समाज में अपराध और धोखा बढ़ने की संभावना। 9. घटना नंबर 8, धर्म का दिखावा। कहा गया है कि लोग धार्मिक दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से धर्म का पालन कम करेंगे। भक्ति से ज्यादा महत्व दिखावे को दिया जाएगा। घटना नंबर 9, बड़े संघर्ष। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत से पहले दुनिया में कई बड़े संघर्ष और युद्ध हो सकते हैं। ये संघर्ष मानव सभ्यता को गहरे रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घटना नंबर 10, दिव्य परिवर्तन। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाने वाला कल की अवतार प्रकट होंगे।
कहा जाता है कि वे अधर्म का अंत करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। इन भविष्यवाणियों को कई लोग धार्मिक विश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें प्रतीकात्मक रूप में भी समझते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, ये शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि समाज में सत्य, दया और धर्म को बनाए रखना कितना जरूरी है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में इन भविष्यवाणियों के कुछ संकेत दिखाई देते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।